हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूले सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, उससे कुछ डेटा को बाइफरकेट कर सकते हैं और डेटा को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा को हम एक सेल में लाके ऐड कर सकते हैं। सो ये तीनों फॉर्मूले हैं, लेफ्ट, राइट, मिड। ये तीनों सेपरेट करते हैं और एक और फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले आज बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट को देख लेता हूँ। ये लेफ्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे इस डेटा में से जो स्टार्टिंग के 3 4 या वॉट जितने भी आपको चाहिए, मैं अभी यहाँ पर 3 मुझे चाहिए, 3 लेटर चाहिए, मुझे स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट और ये सेल को सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैनुअल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और लेफ्ट राइट से करके भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जितने लेटर चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी चाहिए वहाँ पर आप ऐसे मेंशन कर देंगे। मुझे 3 चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 डाल के इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद इसको मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ नीचे तक। डबल क्लिक नहीं ले रहा है वो, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में डेटा नहीं है, उसको डिफरेंस के लिए डेटा नहीं है, उसको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक उसको लेके जाना है। तो उसको हम मैनुअल लेके आए हैं। तो ये मैंने अभी लेफ्ट के 3 डेटा लेके आया हूँ। अभी किसी भी सेल में आप जाकर देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 3 डेटा हैं, जैसे WES यहाँ पर लिख गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 4 लेके आना है, तो यहाँ पर लेफ्ट, वापस से सेल में जाना है, यहाँ पर 4 देना है नंबर्स और इंटर कर देना है। देखिए ये यहाँ पर जो स्टार्टिंग से 4 लेटर उसने टाइप करके दे दिए यहाँ पर। ये उसने, ये इसको मैं लेफ्ट 3 और ये लेफ्ट 4, यहाँ पर लेफ्ट के 3, यहाँ लेफ्ट के 4। तो इस तरह से ये लेफ्ट फंक्शन काम करता है। कई बार ये हमको हमारे पास एक सेल में डेटा होता है और हमें लेफ्ट साइड से कुछ फिल्टर करना होता है, ये उस टाइम पे बहुत काम आता है। अभी हम राइट का एक बार राइट वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। सिमिलर, जैसे यहाँ पर मैंने लेफ्ट का यूज किया है। लेफ्ट का मतलब क्या है, मुझे लेफ्ट साइड से कितने लेटर्स चाहिए। सिमिलर राइट का इसका उल्टा होता है कि मुझे राइट से कितने लेटर चाहिए। मैं यहाँ पर राइट से फॉर्मूला लगा लेता हूँ। राइट से मुझे फॉर एग्जाम्पल 3 लेटर चाहिए, मैं यहाँ पर इक्वल टू राइट और वो सेल को सिलेक्ट कर दूंगा और मुझे 3 लेटर चाहिए तो मैं 3 यहाँ डाल दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो ये 3 लेटर के लिए यहाँ पर डेटा आ गया है। सिमिलर अगर आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए तो उतना भी डाल सकते हैं आप। 6 चाहिए मुझे फॉर एग्जाम्पल, राइट से 6 चाहिए तो यहाँ पर राइट 6, तो ये राइट से 6 डिजिट आपको उसने डाल के दे दी यहाँ पर। सिमिलर, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि हम लेफ्ट का डेटा हमको चाहिए तो हम लेफ्ट का ऐसा फिल्टर कर सकते हैं सारे सेल में। सिमिलर अगर हमको राइट से डेटा कुछ चाहिए, राइट से कुछ हमको हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट कॉमन है और हमको सिर्फ लास्ट में ही चेंजेस हैं, तो हमको सिर्फ लास्ट के 3 या 4 ही चाहिए, तो उतना हम उसको फिल्टर कर सकते हैं फॉर्मूले से। बट कई बार कैसा होता है कि फ्रंट और हमको स्टार्टिंग का कोई पॉइंट चाहिए, ना हमें एंड का चाहिए, हमें कुछ सेंटर की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, ये देखिए इतने। अगर हमको सिर्फ इनको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग में हमने कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं और ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ तक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। या हम मान लेते हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5, हमको ये 5 लेटर जो स्टार्टिंग के 5 लेटर हैं वो चाहिए हमको, जो न्यूमेरिकल है। तो हम देखेंगे कि सब में एक कॉमन चीज है, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग के 4 जो वर्ड हैं वो हमारे लेटर हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए सारे डेटाबेस में सेम वैसे ही है। तो हम यहाँ पर मिड का यूज करेंगे, मिड फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मिड में मुझे और सेल को सिलेक्ट करना है
मुझे कहाँ से देना है, मुझे देना है कितने स्टार्ट करना है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे 5वें लेटर से स्टार्ट करना है, 5वें लेटर से स्टार्ट करना है। कौन से लेटर तक मुझे यहाँ चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मिड में मुझे कौन से लेटर से स्टार्ट करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करना है, इस लेटर से। तो मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, मतलब मुझे 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और मुझे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे 5 से 9 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पर उसको लिखूंगा मिड, सेलेक्ट कर दूंगा, मुझे 5 से 9 तक की वैल्यू चाहिए। ये उसने 5 से 9 तक की वैल्यू दे दी। 5 से वो 9 गिन दिए उसने, 5 से यहाँ से उसने 9 गिन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक गिन दिया। जबकि हमको यहाँ तक चाहिए था, हमें यहाँ पर 5 ही करना है, यहाँ पर 5 करना है, तो इसने दे दिया है। अभी इसको हम ड्रैग कर देंगे, अगेन यहाँ से नहीं काम करेगा अब काम। ओके, तो ये 5 हो गया है, ये हमने मिड 5 के लिए लिया है। अभी हम यहाँ पर मिड, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये सारा लेना है, कितना, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, मुझे ये 12 लेने हैं। तो मैं यहाँ पर मिड 5 10 12, तो ये सारा डेटा उसने फिल्टर कर दिया। जस्ट 1 क्लिक में ये सारा डेटा, हमको जैसा डेटा चाहिए वैसा वो फिल्टर करके दे रहा है। अभी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जितना भी आपको जो रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। बट ये हमने बात की है कि हमारे पास कोई एक सेल में डेटा है और वो सेल से हमको सेपरेट करना है। बट अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा सेपरेट डेटा है जो हमको एक सेल में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लेफ्ट से है, ये हमारे पास राइट से है, और ये हमारे पास मिडिल वैल्यू है। हमें ये तीनों को मर्ज करके एक सेल में लेके आना है, ये तीनों को एक सेल में लेके आना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एंड का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट और राइट की वैल्यू को यूज़ करना है, तो मैं लेफ्ट की वैल्यू को क्लिक करूँगा, देन राइट की वैल्यू पर एंड डाल के, ये जो मैंने डाला है यहाँ पर एंड डाल के राइट की वैल्यू सेलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए n C2, ये उसने ला दी है। लेफ्ट और राइट को प्लस कर दिया है, दोनों को प्लस मतलब ऐड कर दिया है, ठीक है। बट अगर मुझे इसे ऐसा डेटा चाहिए तो मेरे पास ए वैल्यू है और ए वैल्यू है, तीनों वैल्यू को मुझे लाना है। तो सिंपल यहाँ पर मुझे लेफ्ट वाली वैल्यू ये है मेरी, देन मिडिल वाली वैल्यू मेरी ये है, देन राइट वाली वैल्यू मेरी ये है। ये देखिए ये सारा डेटा सिमिलर वैसे ही आ गया जैसा यहाँ था। सो आप इसको डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले हैं लेफ्ट राइट मिड, इनसे आप डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। और जो एंड वाला फॉर्मूला है, इससे आप मल्टीपल डेटा को आप एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। तो जिसको जहां ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेंटर वाली वैल्यू को मैंने सेंटर में डाला, जबकि सीक्वेंस ये होता है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बट मैंने इसको डाला है कि मुझे पहले चाहिए ये, सेकंड चाहिए मुझे रेड यानी ये, तीसरी चाहिए मुझे ये। सो ये उसी सीक्वेंस में उसने यहाँ पर ऐड करके दिया है। ये चारों फॉर्मूला बहुत यूजफुल हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनको यूज़ करिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।